हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। ठीक है, आपका जो एक फ्यूचर पार्टनर होगा, जो फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ आपकी होगी, तो आप उससे कैसे मिलेंगे। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, अदरवाइज बाकी की आप किसी और के लिए छोड़ दें। ठीक है, और टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है, कोई टाइम लिमिट नहीं होती इस रीडिंग की। ठीक है, सेकंड ये कि एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है शॉर्ट्स का। ठीक है, उसका मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देती हूँ। अभी रेगुलर वीडियोस जो बना रही हूँ, अगर जैसे शॉर्ट्स देखने आप ऑफिस में या कुछ भी, आप एक आपको एक जल्दी कोई काम कर रहे हैं और आप देखना चाहते हैं, तो आप उस शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी जाके वॉच करें, बहुत सारी रीडिंग्स अपलोड हो गई हैं उधर। चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। ठीक है, कोई मुझसे कार्ड के कोई मतलब कि ऑनलाइन स्टोर पूछना चाह रहा है, भाई अमेजोन ले लें, अली बाबा ले लें, दराज ले लें, अगर आप लोग की तरफ दराज चलता है, अदरवाइज अमेजोन ले लें। ठीक है, अली बाबा भी कार्ड अवेलेबल होते हैं, तो आप चेक कर लें। ऑनलाइन स्टोर तो यही होते हैं, मैंने इससे पहले भी बताए थे और अभी भी बता रही हूँ। अभी भी किसी ने अभी जो मैंने लास्ट रीडिंग अपलोड करी है तो उस पर कोई पूछ रहा था, तो आप ये स्टोर होते हैं ऑनलाइन, आप यहाँ से ऑर्डर कर लें, आपको हर तरीके के कार्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके के डिफरेंट कार्ड्स होंगे आपको जो मिल जाएंगे। मैंने भी ऑनलाइन मंगवाए, तो आप भी देख लें, मैंने आपको बता दिया। फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, चलें अपने टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। ओके, मेडिटेट करें। मेरे व्यूअर अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे, अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ, कैसे, कब मिल सकते हैं। ओके, मास्टर ऑफ क्लाउड, किसी सिचुएशन से डिफीट। ठीक है, आप कहीं से या तो ब्रेकअप होगा आपका, सबसे पहले तो आप कहीं बहुत डिफीटेड और लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहे होंगे जब आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस आएंगे। ठीक है, आपको आप एक हीलिंग फेज, आपको हीलिंग की नीड होगी। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा तो आप अपनी ज़िंदगी में किसी स्ट्रेस से, किसी नेगेटिविटी से, किसी ट्रॉमा से बाहर आएंगे, या तो कोई ब्रेकअप, कोई बहुत ज़्यादा मेजर सिचुएशन, मेजर इवेंट आपकी लाइफ का हुआ होगा जिससे आप निकलना चाह रहे होंगे। उस टाइम जब आपका एक हीलिंग पीरियड चल रहा होगा, जब आप उस वूंड से हील हो रहे होंगे, तब वहाँ पर एक मतलब कि उस दौरान या उस टाइम आपकी लाइफ में जो ये पर्सन होगा काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है। ठीक है, आप ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा इसकी जो एक प्रोटेक्ट करने वाली एक इंटेलिजेंट फीमेल है, तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल, आप इस वजह से अट्रैक्ट हो सकते हैं इस पर्सन से। लेकिन आप किसी डिफिटेड एनर्जी से बाहर आएंगे, किसी कोई अपनी लाइफ में कोई टावर एंडिंग फेस करेंगे, उसके बाद आप इस सिचुएशन से जब निकलेंगे तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। कोई आपका सोलमेट आपका हो सकता है, कोई आपका पर्सन हो सकता है, किसी डिफिटेड एनर्जी से आप बाहर आ रहे होंगे। ठीक है, आपको नीड होगी कोई कि कोई आपको समझे। उस टाइम आपको ये फील हो रहा होगा कि नीड है कि कोई इंसान हो, एक स्टेबल बैलेंस इंसान जो आपको समझ सके, जो आपके साथ कनेक्ट हो सके। उस इंसान की निशानी आपको बताइए, बहुत इंटेलिजेंट होगा, किंग टाइप पर्सनालिटी होगी, बहुत प्रोटेक्टिव, प्रोडक्टिव पर्सन होगा। ठीक है, जो आपको वो सब कुछ दे सकता होगा, आपको देखकर ऐसा लगेगा कि हाँ ये सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर सकता है, ये मेरे लिए एक बेस्ट पर्सन है। ठीक है, मेरी एक बेस्ट चॉइस बन सकता है ये पर्सन, ये वो पर्सन होगा। इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, एम्पर लाइक पर्सनैलिटी होगी, थोड़ा सा स्ट्रबन, थोड़ा सा डोमिनेटिंग एनर्जी भी सकती है, लेकिन एक एम्पर कैसा होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये पॉजिटिव इसकी साइड एम्पर की ऐसी है, ये प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ये चीज़ ये पर्सन जानता है, प्रोटेक्शन ये पर्सन प्रोवाइड करना जानता है। स्ट्रांगली किसी लॉस, किसी आपको रेस्ट की ज़रूरत होगी, आप किसी लॉस से गुजरेंगे, आप किसी लॉस आपकी लाइफ में रहेगा जब आप इस सिचुएशन में इस पर्सन से मिलेंगे। ठीक है, आप इस पर्सन के साथ काफ़ी अबंडेंट लाइफ एंजॉय करने वाली, जो फ्यूचर स्पाउस रहेगा, काफ़ी ये पर्सन जैसे एक हेरोफेंट की तरह रहेगा, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन रहेगा, बहुत ज़्यादा एक अबंडेंट पर्सनैलिटी रहेगा। लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि इस पर्सन के अंदर जो एक स्ट्रिक्टनेस है वो एक कुछ इसका कोई पास्ट लॉस है, कोई इसका पास्ट, इसकी ज़िंदगी में कोई पास्ट ट्रॉमा है जिस लॉस से ये पर्सन बाहर नहीं निकल सका। ठीक है,
जिस लॉस से ये पर्सन कभी भी बाहर नहीं आ सका, आपको ये पर्सन थोड़ा सा मतलब कि कंपटीशन लग सकता है, आपको ऐसा लग सकता है इस पर्सन को पाने के लिए काफी कंपटीशन करना पड़ सकता है आपको, लेकिन एक एडवेंचरस पर्सन होगा, बहुत ज्यादा एडवेंचर, बहुत ज्यादा एक न्यू एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का रह सकता है। जो ये पर्सन रहेगा, पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग रह सकती है, एक बहुत एक स्ट्रांग बॉन्ड आप इस पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं जो ये पर्सन रहेगा, ठीक है। अवेकनिंग, आपकी अवेकनिंग भी इस पर्सन की वजह से हो सकती है, आपकी लाइफ में कुछ खत्म होकर कुछ न्यू बिगनिंग का सिलसिला इस पर्सन से ही स्टार्ट हो सकता है। एक अवेकनिंग स्टेज भी हो सकती है कि आप लोग जब एक साथ मिले तो बहुत ज्यादा एक लाइफ पर्पस को अपने आप वर्क करें, लाइफ पर्पस पे काम करेंगे, वो पर्सन हो सकता है रीबर्थ, आपका एक रीबर्थ होगा, ठीक है। जैसे जब आप इस पर्सन से मिलेंगे, आप इतना स्ट्रेस, इतना लाइफ में बैड टाइम, इतनी डिफिटेड, इतना अपनी लाइफ में आप उतार चढ़ाव से गुजर चुके होंगे, आपकी लाइफ का एक सफरिंग, एक बहुत एक लॉन्ग पीरियड गुजर चुका होगा, जब जहाँ पर आपने स्ट्रेस देखा, जहाँ आपको हमेशा ऐसा लगा कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आपकी नीड को, जो आपके सेल्फ को अंडरस्टैंड करे, ठीक है। सेल्फ विक्टिमाइज, आपको उस टाइम सिर्फ यही फील हो रहा होगा कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, आपको कुछ समझने वाला नहीं है, आपको वो पर्सन चाहिए जो आपको समझे, ठीक है। आप किसी पास्ट मेमोरीज में होंगे, किसी पास्ट, ऐसा हो सकता है कोई आपका करीबी, कोई किसी की डेथ, किसी की मेमोरी आपके पास होगी, या तो आप कोई जा चुका होगा, किसी किसी पर्सन को लॉस्ट किया होगा आपने, कोई आपका कोई ब्रेकअप भी हुआ हो सकता है, मेजर ब्रेकअप, ठीक है। तो ये फ्यूचर जो आपका जो पर्सन है उसके साथ आपकी एक लेगेसी, ठीक है, कुछ टेन ऑफ पेंटिकल, बैलेंस, हीलिंग, ये रिलेशनशिप, ये मैरिज, ये कमिटमेंट, ये आपको हील बहुत करेगी, ठीक है। आपको एक न्यू जर्नी, आपको अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी एक स्टार्ट करने का मौका मिलेगा इस सिचुएशन से, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन, आप बहुत इंस्पायर होंगे इस पर्सन से, इसकी इंटेलिजेंस से, जिस तरीके से ये कनेक्ट करता है, जिस तरीके से मतलब कि अपने आप को कैरी करता है, जिस तरीके से एक आप इस पर्सन से मिलकर टाइम एंजॉय करेंगे, ये वो पर्सन होगा। लेकिन आपका कोई हार्ड टाइम रहा होगा जब आप इससे मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल। जैसे आप एक शॉकिंग एनर्जी में रहेंगे कि आपको एक ऐसा हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड ये मुलाकात रहे इस पर्सन से आपकी, आपको पता भी ना हो, ये अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा, जो फ्यूचर स्पाउस होगा आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आएगा, आपको पता नहीं होगा, ठीक है। आपको इस पर्सन की लाइफ के बारे में काफ़ी क्यूरियोसिटी रह सकती है क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रह सकती है, आप इस सिचुएशन के बारे में, इस पर्सन के बारे में काफ़ी, जैसे अनएक्सपेक्टेड होने की वजह से काफ़ी टाइम तक सोच सकते हैं कि ये पर्सन इस तरीके से, ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, लेकिन एक विक्ट्री होगी आपकी लाइफ में, वो सक्सेस होगी, अनएक्सपेक्टेड होगा, क्यूरियोसिटी रहेगी आपको जानने की ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कोई आपकी साइकिल स्टार्ट होगी इस पर्सन के साथ, बहुत अबंडेंट साइकिल होगी, ठीक है, जो आपकी एक लेगेसी क्रिएट होगी, द जर्नी, एक न्यू जर्नी क्रिएट होगी, बहुत कंपैशन होगा इस रिश्ते में, पैशन होगा, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहने वाला है इस पर्सन के साथ आपका, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी, जो आपको नीड है इमोशनल स्टेबिलिटी की, इमोशनल सपोर्ट की, वो भरपूर आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाली है। अनएक्सपेक्टेड, आप इस पर्सन से जो मिलने वाले हैं अनएक्सपेक्टेड मिलेंगे, ठीक है, बहुत अनएक्सपेक्टेड मुलाकात रहने वाली है आपकी इस पर्सन से, अपने फ्यूचर स्पाउस से। तो उससे डोमिनेटिंग एनर्जी, जब आपको नीड होगी ना, जब आपको, आप चाह रहे होंगे, जब आपको एक नीड होगी, आप कोई आपको समझे, जब उस आप उस एक जोन में होंगे, उस टाइम ये पर्सन आपको मिलेगा, आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में उस वक्त एंटर करेगा। लीडरशिप क्वालिटीज होंगी इस पर्सन के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग लीडरशिप क्वालिटीज, थोड़ा सा एक डोमिनेट करना हमेशा, मतलब क्या ऐसा हो सकता है आप थोड़ा सा इस पर्सन के उससे परेशान भी हो जाएं, लेकिन आपको इस पर्सन को बैलेंस में लाना पड़ेगा, ठीक है। आप दोनों के बीच एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ये पर्सन ऐसा हो सकता है जब आपको मिले आपको ऐसा लगे इम्बैलेंस है सिचुएशन, बैलेंस नहीं है, ठीक है। बहुत क्लियर कट होके चलिएगा क्योंकि ये पर्सन एक जस्टिस लवर है, झूठ एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी का होने वाला है क्योंकि एक सन की एनर्जी है, लीडरशिप की एनर्जी है, और एक मतलब कि इंटेलेक्ट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक इंटेलिजेंट, ठीक है, एक मास्टर होने वाला है, बहुत ज़्यादा एक एक जैसे किंग टाइप पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। इसे फिर ये ऐसा नहीं कि वैसे ही स्ट्रॉन्ग होगी, ये आपका प्रोवाइडर भी रहेगा। फिर यहाँ पे टावर है, कुछ आपको ये पर्सन आपकी लाइफ में सडन आने वाला है, आपका कोई ऐसा हो सकता है ये, मतलब कि ये अनएक्सपेक्टेड होगा, ये जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, आप, ये सब प्लान नहीं होगा, ये प्री प्लान नजर नहीं आ रहा,
ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, या तो आपको कोई प्रपोजल मिलेगा, या तो ये पर्सन से जब प्रपोजल मिलेगा अनएक्सपेक्टेड मिलेगा, ठीक है। शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि आपको इतना अच्छा प्रपोजल मिल जाएगा, या आपको उस पर्सन से मिल जाएगा, ठीक है, या आपको ऐसे इंसान से इतना एक मतलब कि एक परफेक्ट पर्सन से, आपको जिस तरीके का आप चाहते हैं ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा, इस इंसान से आपको ऐसा प्रपोजल मिलेगा, ठीक है। ओके, और देखने की कोशिश करते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे। ये पर्सन थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, और इसको इसको आपको जिससे इसके साथ किसी भी तरीके के आप झूठ नहीं बोल सकेंगे, ठीक है। ये चाहे थोड़ा सा कोल्ड हो, नहीं थोड़ा सा डोमिनेटिंग, थोड़ा सा एक आपको लग सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा अपनी चलाना चाहता है, ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, ये अपनी चलाना चाहेगा आपके ऊपर, ये अपनी चलाना चाहेगी, ये चाहेगी आप इसके कंट्रोल में रहें, ये कहे तो आप एक तो ये आपसे झूठ नहीं बोलना चाहेगा या चाहेगी, आपसे सुनना भी नहीं चाहेगा, ठीक है, ना खुद कहेगा ना आपको चाहेगा कि आप इससे ऐसी बात करें। पर्सनैलिटी अच्छी होने वाली है, बहुत ज़्यादा एक ब्राइट पर्सनैलिटी या ब्राइट कॉम्प्लेक्शन होने वाला है। और अगर कॉम्प्लेक्शन भी ब्राइट नहीं, एक मतलब कि एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन का ये मेल या फीमेल रहने वाला है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप रहेगा इसकी लाइफ इसके अंदर, क्योंकि एक पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा गुड रहेगी, एक चार्मिंग पर्सनैलिटी, ठीक है। लेकिन जिस टाइम आपको नीड होगी ना, जिस टाइम आपको बहुत ज़्यादा एक हीलिंग के टाइम होगा, और ये अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में एंटर करेगा, आपको ना पता होगा ये आने वाला है, ना आपको कहीं से ना आपको आपकी बहुत टाइम तक बातें चलने वाली है इस पर्सन से, ये फिर आपकी लाइफ में आ रहा है, नहीं, ये अनएक्सपेक्टेड आएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये वो पर्सन हो सकता है जिससे आपकी बहुत ज़्यादा बातें हुई लेकिन बन नहीं सकी, लेकिन ये आपकी लाइफ में सडन जब मैरिज का टाइम आएगा, आपकी सडन आपकी लाइफ में आके आपको मैरिज प्रपोजल दे दे। और ऐसा हो सकता है ये आपको मतलब कि ये कोई आपके रिलेटिव में से हो, आपको पसंद करता हो, आपको पता ही ना हो, ठीक है, या आपको अनएक्सपेक्टेड कोई ऑफर दे दे, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव पर्सन है, ये मेल है या फीमेल है, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, अपनी फैमिली को सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना, इमोशनल स्टेबिलिटी देना, कनेक्ट करना, एक हैप्पी फैमिली, इस पर्सन की ख्वाहिश हैप्पी फैमिली रहने वाली है। ये पर्सन अपनी लाइफ में एक फैमिली बनाने का शौक रखने वाला है, ठीक है। तो ये उस टाइप का पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। okay. आपके फ्यूचर स्पाउस, लेकिन ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सा स्पेस ले, इस तरीके का माइंडसेट भी हो, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ये भी कह सकता है कि कुछ टाइम तक अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा लड़ झगड़ने वाला इंसान नहीं है, बहुत मुश्किल से ये आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट करेगा, लेकिन एक स्पेस क्रिएट कर सकता है कि ये बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच एक फाइट क्रिएट ना हो जाए, कोई नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट ना हो जाए, तो ये स्पेस ले ले, ठीक है। इसको एक मी टाइम की ज़रूरत रहा करेगी, ये एक स्पिरिचुअल पर्सन है, इसको मी टाइम की ज़रूरत रहा करेगी, या तो इसके लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बैड रहे, लेकिन एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहेगा, मैं आपको ये बता दूं, एक बैलेंस एनर्जी चाहेगा। ये लियो साइन का हो सकता है स्ट्रांगली, लिब्रा साइन का हो सकता है, ये एरीज साइन का हो सकता है, ठीक है, ये स्कॉर्पियो साइन का हो सकता है, ये सैगिटेरियस साइन का हो सकता है, ठीक है, टॉरस साइन का हो सकता है। ये साइंस मैंने आपको बताए हैं। आप इससे आपकी लाइफ में ये अनएक्सपेक्टेड होगा, जो भी आपका मैरिज लाइफ रिलेशनशिप प्रपोजल होगा वो अनएक्सपेक्टेड रहेगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको इस पर्सन के लिए अपना किसी तरीके का कंफर्ट जोन ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये जब ये आपकी लाइफ में आएगा, मैंने कहा ना, किसी स्ट्रेस में होंगे, किसी डिफिटेड एनर्जी में होंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस कर चुके होंगे। टाइम फॉर हीलिंग, देखिए आपको हीलिंग चाहिए होगी, मैंने बार बार कहा, आप किसी ज़िंदगी में किसी स्ट्रेस, किसी नेगेटिविटी, किसी आप नेगेटिव ट्रॉमा से गुजर चुके हो, होल्ड योर विजन, आपको अपने विजन को होल्ड करके रखना पड़ेगा। जब ये आपकी लाइफ में आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम, मतलब कि अपने ख्वाबों पे यकीन रखिएगा, जो जिस तरीके का आप सोचते हैं ना आपका फ्यूचर स्पाउस हो, ये क्वालिटीज हो, उससे भी बेहतर जो आप चाहते हैं, उससे भी उस जैसा या उससे भी बेहतर आपकी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट होगा आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, आपके पास्ट, आपको अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, आप किसी भी तरीके के स्ट्रेस से आपको अपने आप को कम्प्लीटली फ्री करना पड़ेगा।
कॉन्फिडेंस इज योर की, ठीक है। स्ट्रांगली लियो भी हो सकता है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट में रहना पड़ेगा। जितना आप कॉन्फिडेंट में रहेंगे, जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, उतना जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी है आपको, ये पर्सन उस टाइम, ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लेगा जब जब आप एक स्ट्रांग एनर्जी में होंगे, एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी में होंगे। ये पर्सन लियो भी हो सकता है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप किसी स्ट्रेस, किसी ट्रॉमा, किसी नेगेटिविटी को लेट गो कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको उस चीज़ से निकलना ज़रूरी होगा, ये आपको आके हील भी करेगा, समझेगा भी, लेकिन जब तक आप खुद निकलना नहीं चाहेंगे, कोई भी आपको किसी जगह से नहीं निकाल सकता। किसी भी पास्ट से या बेस्ट बैड मेमोरी से आपको कोई बाहर नहीं कर सकता, ठीक है। अगर यहाँ पर इमोशंस आर रनिंग आए, आप एक बेहद इमोशनल इंसान हैं, ठीक है। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, जब आप देखें, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपकी लाइफ में बहुत एक पावरफुल चेंज आएगा, मतलब कि आपका इसके साथ एक रोमांटिक लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस रहने वाली है। यहाँ पे लिब्रा बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, आपकी बहुत एक स्ट्रांग साइकिल बिगिन होगी इस पर्सन के साथ, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, डिवाइन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन में आप होंगे, आपको उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेक्ट होगा बहुत ज़्यादा एक पावरफुल चेंज, एक अनएक्सपेक्टेड रहेगा। सरेंडर टू डिवाइन, आपको इस रिलेशनशिप में आने के लिए सरेंडर करना पड़ेगा, बिल्कुल पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको अपने आप से पूछना चाहिए आपको क्या रिलीज करना चाहिए, ठीक है। देन डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। मतलब कि अगर देखें, यहाँ दोनों लिए हो सकते हैं आप लोग, बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आप अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो ये खुद एक स्ट्रॉन्ग इंसान है। जैसे एक एक आपको बैलेंस स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना पड़ेगा। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, इस पर्सन के साथ आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखेंगे, ठीक है। ये पर्सन बैलेंस सिखाएगा आपको, स्पिरिचुअल और अपने एक प्रैक्टिकल साइड में बैलेंस सिखाएगा, लेकिन आप इस पर्सन के साथ किसी भी वे में एक प्राइड शो नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपने बहुत कुछ फेस किया है, आप बहुत नेगेटिविटी फेस करेंगे, आप ऐसा हो सकता है आप बहुत एक प्राइड में आ जाएं, आप अपने आप को एक अपने अपने एक अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आप जो काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसा हो जाए कि अब आपको किसी से झुकना नहीं है, अब आपको किसी से किसी की सुननी नहीं है, आप इसके सामने ऐसा भी शो कर सकते हैं अपने आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत एक मतलब कि मतलब प्राइड में आ सकते हैं आप, क्योंकि अपने आप को अब आप अपने अपने आप को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अब लोगों से, अब आप किसी की भी आप फजूल सुनना नहीं चाहेंगे, तो मतलब कि ये वो पर्सन है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। आप लोगों में फर्क रखना सीखें, जैसे आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट कभी किया हो किसी पे, जिसकी वजह से हर्ट, पेन, आपको जो एक हीलिंग टाइम चला है, और आपको मजे की बात बताऊं, ये आपकी हीलिंग करने में आपकी मदद करेगा, ये आप ही का सोलमेट है या आप ही के तरीके का ये पर्सन है, क्योंकि दो एक लियो पर्सन लग रहे हैं, बहुत एक सिमिलर पावर के, एक सिमिलर एनर्जी के दो लोग, ठीक है। ये बहुत बड़ा आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट लेकर आएगा, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड होगा, ये बैलेंस लेकर आएगा आपको, एक स्पिरिचुअल साइड में, प्रैक्टिकल साइड में बैलेंस इसके आने से आपकी जिंदगी में आएगा, ठीक है। लियो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, दोनों लियो हो सकते हैं, दोनों लिब्रा हो सकते हैं, मैंने आपको लिब्रा भी बताया और लियो भी बताया, ठीक है। टॉरस भी बताया और आपको स्कॉर्पियो भी बताया, साइकिटेरियस भी बताया, एरीज भी बताया, ठीक है। ये साइंस स्ट्रांगली है, ठीक है, ये इस पर्सन के साइंस हो सकते हैं, सन, मून, वीनस राइजिंग कहीं भी हो सकते हैं, वर्गो भी बताया, वर्गो साइन हो सकता है कोई, ठीक है। लेकिन मैंने आपको साइन बता दी, तो आप इस बात को समझिएगा, एक्यूरेस भी है, ठीक है। तो साइन मैटर नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत एक सिमिलर एनर्जीज फील कर सकते हैं, क्योंकि आपका पास बहुत ज़्यादा बैड था, ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत कुछ, एज डिफरेंस हो सकता है, एज में बड़ा हो सकता है, ठीक है, शायद तभी डोमिनेट करे, तभी बहुत ज़्यादा आपको एक कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। इसको मेल है तो बहुत ज़्यादा सोचेगा किसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसको ज़्यादा सही गलत का पता है, तो ये अपने तरीके से आपको डील करे, अपने तरीके से आपको चलाए, ठीक है। कुछ मेल फिगर होगा तो खास तौर पे मेल के लिए, मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए ये पर्सन आपको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। फीमेल के लिए मैं कह रही हूँ थोड़ी सी एक ईगोइस्टिक फीमेल हो सकती है, ठीक है, वो चाहेगी मेरी सुनो, मेरी मानो, कंट्रोलिंग नेचर की थोड़ी हो सकती है फीमेल, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए एक फैमिली ओरिएंटेड, एक फैमिली बनाना चाहिए, एक फैमिली लवर, किड्स, फैमिली लाइफ, मतलब के होम डेकोर करना, लाइफ को मतलब के कुकिंग करना, कुछ इस टाइप का, मतलब कि माइंड बहुत ज़्यादा मेल है या फीमेल है प्रोटेक्ट करेगा, जो चीज़ अपने काम करने के वो काम आपको जो भी सपोर्ट अपनी तरफ से देनी है वो सपोर्ट देगा, ठीक है। ओके।
आप इस पर्सन से इंटरनेट के थ्रू भी मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज आए, फिर आप लोगों के बीच बातें स्टार्ट हों, ठीक है। लेकिन कोई मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप लोगों का जो स्टार्ट है बहुत बहुत ज़्यादा एक बैलेंस वे में हो सकता है। ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा एक डायरेक्टली इतनी सीरियस कम्युनिकेशन ना हो, ठीक है, इतनी सीरियस टॉक ना हो। लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक मैरिज करने का माइंड रखेगा, ये किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करेगा आपकी तरफ, आपको बहुत दूर से समझेगा, सेंसिबल समझेगा, आपको बहुत ज़्यादा समझने के बाद आपकी तरफ कोई ऑफर ये आपको दे सकता है। ये आपके लिए मतलब कि इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप चाहेगा, ये आपके लिए काफ़ी क्लैरिटी लेकर आएगा। विदाउट क्लैरिटी आपकी लाइफ में इंटर नहीं करेगा। यहाँ पे एम्परर देखिए, मैं आपको कह रही हूँ थोड़ा सा ही डोमिनेटिंग, यहाँ पे भी एम्परर था और यहाँ पे भी सन था, थोड़ी सी डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी हो सकती है, थोड़ा सा आपको लग सकता है डोमिनेट कर रहा है आपको, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है ना इतना आसानी से रिस्क टेकिंग करने वाला नहीं होगा, थोड़ा नॉर्मली आपसे बात करके देखेगा आपका क्या माइंड है, आप क्या इस मतलब कि इस कनेक्शन में आने के लिए आप क्या सोचेंगे, आपका क्या माइंडसेट रहेगा, ये चीज़ सोचेगा, ठीक है। ये फिर आपके साथ एक मैरिज कमिटमेंट, फिर आगे बढ़ने के लिए कोई डिसाइड करेगा, कुछ डिसीजन लेगा ये पर्सन। ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक झिझक हो इसके अंदर, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर ना हो, एक दफ़ा रिस्क टेकिंग कर ले अपने आप को ओपन अप करने की, लेकिन ये पहले आपको देखेगा आप किस तरीके का बैलेंस बना रहे हैं, कि आप इसके साथ एक मतलब ये आपके साथ एक फ्रेंडशिप वाला वो रखने वाला है, ठीक है। जहाँ इसको सही लगेगा तो ये डोमिनेट करेगा, जहाँ इसको लगेगा कि हाँ आप कुछ और गलत चूज कर लेंगे, आप किसी गलत रास्ते चले जाएंगे, कि आपको यहाँ समझाना जरूरत है, तो ये वहां समझाएगा, ठीक है। स्टकनेस की एनर्जी है, स्टक फील कर आप इसको लग सकता है कि मतलब कि ये पर्सन आपको कहीं कहीं लग सकता है कि ये पर्सन कहीं स्टक हो जाता है, कहीं फंस जाता है, कहीं मेंटली ब्लॉक हो जाता है, ये आपको फील हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा आप आपको उसको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये पर्सन के अंदर भी कोई ना कोई पेन, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई दर्द हो सकता है, कोई ना कोई शायद आपसे उस बारे में इतना खुलकर बात ना करे, कहीं वूंड हो, ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खुलकर आपके साथ कम्युनिकेशन ना हो उस पॉइंट पर। वर्कोहॉलिक रहने वाला है, अपनी लाइफ में सक्सेस, वर्कोहॉलिक अपनी लाइफ में गोल्स अचीव करना, बैलेंस रिलेशनशिप में आना, बहुत प्रैक्टिकल क्लियर कट, आपके लिए कोई वो नहीं रखेगा, लेकिन कोई वूंड भी होगा, कोई पास्ट भी होगा, आपको बताएगा नहीं, ठीक है। अपने अंदर कोई तकलीफ भी होगी तो उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होने देगा, उससे कोई आपका कोई वो नहीं होगा। इंट्यूटिव हो सकता है, काफी एक इंट्यूटिव पर्सन हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये आपको डायरेक्ट प्रपोजल देगा, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपकी इससे जैसे थोड़ी सी फ्रेंडशिप जोन बने, एक कम्युनिकेशन हो, फिर ये आपको कुछ एक आपको समझकर, आपको जानकर कुछ आपको सॉलिड प्रोवाइड कर सके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस पर्सन से आपको अनएक्सपेक्टेड ऑफर भी मिल सकता है, कि हाँ कभी आप इसको जानते थे और ये आपको कोई आपका दूर का कजन है, कोई आपका ये बहुत पुराना फ्रेंड बना था, कोई एक आपको लगा होगा स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे एक सोलमेट काइंड कनेक्शन था, लेकिन ये आपको सडन आपको मैरिज का ऑफर दे दे, ठीक है। मतलब कि आपको आप एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो ऐसा कोई ऑफर ये आपको प्रोवाइड कर दे, क्योंकि आपको ये बहुत है, ये आपके नेचर को पहले समझेगा, ये आपको ऐसे कुछ भी ऑफर नहीं करेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, ये आपको एक इमोशनल पर्सन की तरह देखेगा, आपको केयरिंग नर्चरिंग पर्सन की तरह देखेगा, आप मेल हैं या फीमेल। देखिए यहाँ पर सिक्स ऑफ कप आ गया, ये पर्सन आपको कोई बहुत ज्यादा अपने अपने साथ कनेक्टेड पाएगा, तभी आपको कुछ ऑफर करने वाला है, ठीक है। आपके लिए सोच समझ कर, ये मत समझे ये पर्सन सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं और आपको कुछ ऑफर कर देगा, नहीं, ये उस माइंड सेट का पर्सन नहीं है। आपको बहुत ज्यादा सोचेगा, समझेगा, जब इसको लगेगा कि हाँ कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, आपके साथ सबसे पहले ये बॉन्ड ये देखेगा कि आपके साथ फ्रेंडशिप बॉन्ड कैसा है इस पर्सन का, फिर ये कुछ आगे आपके साथ आगे बढ़ेगा, आपको कुछ ऑफर करने के लिए, ठीक है। कुछ न्यू आप सोचेगा, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, ये एक तो अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, आप को पता नहीं होगा कि ये पर्सन आपको एक इतना सडन कोई मैरिज और कमिटमेंट ऑफर दे देगा। स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक मतलब कि ये पर्सन कोई इमेच्योर नहीं है। अगर ये ऑफर देगा, अगर ये आपसे मैरिज और कमिटमेंट का कहेगा तो ये उसको निभाएगा, ठीक है। और इतना आसानी से अपने आप को अंदर के कोई राज नहीं देगा, ये वो वाली पर्सनैलिटी है। ये वो पर्सन है जो आपको अंदर के राज नहीं देने वाला है, अपने आप को अंदर से क्लियर कट बताने नहीं वाला है। कहीं पे आप इंटरनेट के थ्रू मिल सकते हैं और कहीं पे ये अनएक्सपेक्टेड कोई ऑफर आ सकता है, मैरिज ऑफर आ सकता है, कि आपको पता ही ना हो, शायद आपने कभी एक दूसरे से किसी
किसी आपने गैदरिंग में, किसी एक फंक्शन में आपने, कोई आपकी गैदरिंग हुई है, कोई आपको मतलब कि इनविटेशन मिला है, कभी आप मिले हो और इसने कभी आपको देखा हो, आपके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेके आपको कुछ प्रपोजल दे दे, ठीक है, ये वो भी हो सकता है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।